खबर रायपुर से है। 2000 की नोटबंदी को लेकर बड़ी खबर आ रही है। बैंकों में 2000 के नोट लेने की तैयारी शुरू। सोमवार से बैंकों में अलग अलग काउंटर लगेंगे, तो पोस्ट ऑफिसों में भी अलग से काउंटर लगाए जाएंगे। बैंक कर रहे हैं फाइनल इंस्ट्रक्शन का इंतजार। 23 मई से 30 सितंबर तक जमा होंगे 2000 के नोट। तो अलग से काउंटर इसके लिए बनाया जा रहा है, वो काउंटर लगेंगे। 2000 के नोट यहां पर बदले जा सकेंगे, जमा किए जा सकेंगे, लेकिन एक फाइनल इंस्ट्रक्शन की जरूरत अभी है, उसका इंतजार यहां पर किया जा रहा है। तो आरबीआई का इंस्ट्रक्शंस ये आया है कि इसको डिसकंटिन्यू करना है, लेकिन उसके साथ साथ ये भी है कि जो जमा करना चाहते हैं वो जमा कर देंगे। इवन का एक्सचेंज का भी प्रोसीजर है, लेकिन अभी डिटेल इंस्ट्रक्शंस फॉलो आना बाकी है अभी, और ये 23 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा। अगर जो भी एक्सचेंज करना चाहते हैं बिल्कुल आ सकते हैं। उसके लिए हम अलग से व्यवस्था अरेंजमेंट भी करेंगे, एक अलग से काउंटर रहेगा। पब्लिक चाहेगी बिल्कुल आएगी, एक्सचेंज करेगी, जो मैक्सिमम लोग अपने अकाउंट में जमा कर दे, कोई इशू नहीं है। आज तो ऐसा कुछ भी नहीं है, एकदम नॉर्मल बैंकिंग चल रही है, कोई भी कस्टमर इसको लेके कुछ भी नहीं। तो बैंक फाइनल इंस्ट्रक्शन का इंतजार यहां पर कर रहे हैं, एक दिशा निर्देश का इंतजार यहां पर कर रहे हैं कि किस तरीके से इसको बदला जाएगा। तो 23 मई से 2000 के नोट बदलवाए जा सकेंगे। 2000 का नोट अब इतिहास बन जाएगा। एक बार में 10 नोट ही बदले जाएंगे, यानी कि 20,000 रुपए। तो 30 सितंबर तक नोटों को बदलने का यह प्रोसेस चलेगा। तो नजदीकी बैंक से आप नोट बदलवा सकेंगे। तो पोस्ट ऑफिसों में भी अलग से काउंटर लगेंगे। 2016-17 350 करोड़ का नोट छपा था, और लगभग 15 करोड़ 10 लाख 17-18 में। 2018-19 में लगभग 5 करोड़ के ये 2000 के नोट छपे थे। तो 2000 के नोट का सर्कुलेशन वापस लेगा अब आरबीआई। तो फिलहाल 2000 का नोट अमान्य नहीं होगा, ये चलता रहेगा। इधर रायपुर से बड़ी खबर आई। 2000 की नोटबंदी पर बीजेपी सांसद संतोष पांडे का बयान आया कि देश में भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए नोटबंदी हुई है। भारत में करप्शन खत्म होना चाहिए। नोटबंदी का गहरी चोट आतंकवाद पर पड़ी थी। जब जब नोटबंदी होती है कांग्रेस को तकलीफ होती है। तो 2000 की नोटबंदी पर बीजेपी सांसद संतोष पांडे का बड़ा बयान सामने आया। तो देश में भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए नोटबंदी जरूरी है, यह कहना है बीजेपी सांसद। कांग्रेस 5,000 और 10,000 की नोट चलाती थी, और जिससे काले धन को प्रोत्साहन मिलता था, संरक्षण मिलता था। कांग्रेस ऐसा ही पसंद करती है, जिसे उस समय बंद किया गया। भारत में करप्शन, ब्लैक मनी, ये खत्म होना चाहिए। आज नोटबंदी के इस कदम से देश की जनता प्रसन्न है। इधर आरबीआई की ओर से 2000 के नोट बंद करने के फैसले पर जगदलपुर के लोगों ने मिलीजुली प्रतिक्रिया दी। कुछ लोगों का कहना है कि 2000 का नोट बंद होने से कोई खास असर नहीं पड़ेगा, ये फैसला काफी अच्छा है। इन लोगों का मानना है कि 2000 के नोट मार्केट में काफी समय से दिखाई नहीं दे रहे थे। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि 2000 के नोट बंद होने पर कालाधन पर लगाम लगाई जा सकती है। वहीं जगदलपुर के कुछ लोग इसे सरकार का मास्टर स्ट्रोक बता रहे हैं। कि जो भी नोट जो हैं वो लोगों द्वारा डंप कर दिए गए हैं, इसीलिए अगर 2000 का प्रचलन बंद किया जाता है तो उससे कोई व्यापार में बहुत बड़ा अंतर नहीं आएगा। तो 2000 के नोट जब से छपे हैं मार्केट में तो दिखते ही नहीं, ऑलरेडी पहले से ही थोड़े बहुत दिखते वो भी बंद हो गए। जहाँ भी छापे पड़ रहे हैं अधिकतर 2000 के नोट ही निकल रहे हैं, पूरी करेंसियाँ दिख रही है। उसका मेन कारण वही है, शायद सरकार ने यही सोचकर ये निर्णय लिया होगा। तो कहूँगा जो पैसे का इस्तेमाल चुनाव के लिए करते थे उसका फ़र्क आ सकता है, इसमें नकारा नहीं जा सकता, लेकिन आम भारतीय के लिए ये सकारात्मक पहलू है, इसका कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। नहीं है, क्योंकि हर चीज़ चुनाव और राजनीति से जोड़ लेते हैं, चाहे वो देश हित की बात हो चाहे कोई भी बात हो। विपक्ष का काम होता है आरोप लगाना और इस तरह की बातें करना, परंतु हम विपक्ष या राजनीति के दृष्टि से उसको। खबर खंडवा से है, जहां 2000 का नोट बंद होने के बाद लोगों को खासी परेशानी हो रही है। सुबह से ही लोग बैंकों में नोट बदलवाने के लिए लगे हुए हैं। लोगों का कहना है कि सरकार के फैसले से अब उनकी चिंता बढ़ गई। अब उनके पास जो भी पूंजी है उसे सुरक्षित करना जरूरी है। सर मैं ये 2-2 हज़ार के नोट रखे हुए थे मेरे पास। अब मार्केट में क्या है, मीडिया के माध्यम से पता चला था कि अब ये नोट जो है शासन ने चैलेंज से बाहर कर दिया है। तो मैं बैंक में जमा करने आया था, तो वहाँ पर बाकायदा एंट्री करके अपने अकाउंट में वो
लोग डाल रहे हैं, तो उसी के लिए मैंने कहा कि जमा कर दे। तो मार्केट में तो ये चलन से अभी कुछ दिख नहीं रहा, तो बाकी सब अच्छे से मतलब जमा कर रहे हैं, वो पूरे अकाउंट में भी कर रहे हैं और एंट्री भी कर रहे हैं। को घोषणा होने के बाद से ये हुआ कि लोग घबरा गए। जिसके पास केवल एक नोट है वो भी सोच रहा था मेरा लेन देन कैसे होगा। अगर रात को घोषणा की थी तो उसके साथ बहुत अच्छे से आम आदमी को समझाना था कि आप इससे साथ लेन देन करो, आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपको फाइनली जब बैंक में जमा करना है जब जमा कर दो। आज देश भर में लेन देन रुक सा गया है। 2-4 दिन तक लोग परेशान होते रहेंगे, तरह तरह की बातें करेंगे, आपस में विवाद होगा और 4-5 दिन तक वित्तीय गतिविधियां थम सी जाएंगी। तो सुना आपने। इधर जबलपुर से भी एक अहम खबर आई। 2000 का नोट बंद होने पर बोले तरुण भनोट कि बिना सोचे समझे ये फैसला लिया गया। पिछली नोटबंदी का खामियाजा हम आज तक भुगत रहे हैं। नोटबंदी के चलते पटरी से उतरी अर्थव्यवस्था अब तक नहीं सुधरी। भ्रष्टाचार खत्म करने के नाम पर 1000 के बदले 2000 के नोट लाए गए थे, लेकिन अब उसको भी चलन से बाहर किया जा रहा है। तो 2000 का नोट बंद होने पर बोले पूर्व वित्त मंत्री तरुण भनोट। तो सुनते हैं तरुण भनोट का क्या कहना है। बेंगलुरु जैसे शहर में 2 दिन लगातार रोड शो करने के बाद भी क्या परिणाम आए, और पिछले 25 साल में सबसे बुरी हार भारतीय जनता पार्टी की हुई उनके माननीय मोदी जी की सभाएं करने से। तो मैं तो यही प्रार्थना करूंगा कि शिवराज जी, आप तो मध्य प्रदेश में 18 साल मुख्यमंत्री रहे और आपको पता है कि क्या जनता आपके साथ करने जा रही है। मोदी जी को और ज़्यादा मध्य प्रदेश में लाएं।